जीवन का मकसद। देखो आज हम लोग करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम करने से पहले दो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहला, एफिशिएंसी की एफिशिएंसी क्या होता है। इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है इस चैप्टर को समझने के लिए, और टाइम एंड वर्क में भी। क्या? एफिशिएंसी। पूरे चैप्टर का नाम अगर हम लोग रखते तो एफिशिएंसी ही रखते। एफिशिएंसी मतलब होगा कितना काम कर सकते हो एक यूनिट टाइम में। जैसे मैंने एग्जांपल बताता हूँ, 50 पिज़्ज़ा खा सकते हो 10 घंटे में, तो तुम्हारी क्षमता क्या है, एफिशिएंसी क्या है, 1 घंटे में 5 पिज़्ज़ा खाने की। तो जो भी क्वेश्चन दे तुमको एफिशिएंसी पहले खोजना है। ठीक है, तो 5 पिज़्ज़ा प्रति घंटा खाना ये तुम्हारी क्षमता हो गई या फिर एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, क्षमता प्रति यूनिट टाइम। यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, घंटा हो सकता है, मिनट हो सकता है। जैसे 60 पिज़्ज़ा खा रहे हो 10 मिनट में, तो तुम्हारी एफिशिएंसी क्या है, क्षमता प्रति यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मैंने कौन सा यूज किया, अभी मैंने मिनट बोला। 60 पिज़्ज़ा खा सकते हो 10 मिनट में, मिनट यूज किया ना मैंने। तो एफिशिएंसी हमें किसके टर्म्स में निकालना पड़ेगा, मिनट में, कि 1 मिनट में कितने पिज़्ज़ा खा सकते हो। तो 60 पिज़्ज़ा 10 मिनट में, तो 10 जाके उधर डिवाइड होगा, तो 60/10 6 पिज़्ज़ा प्रति मिनट। ठीक है, तुम्हारी दौड़ने की एफिशिएंसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। क्या? रनिंग जब तुम करने लगो तो उसको हम लोग, उसी एफिशिएंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या होता है, जैसे एग्जांपल बताओ। बाइक का स्पीड मान लो किसी भी शहर में नॉर्मली क्या होता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमने लास्ट में क्या शब्द यूज किया, पर आवर। 1 घंटे में तुम कितना किलोमीटर भाग रहे हो बाइक से, 30 किलोमीटर। तो वो भी एक तरह का क्या है, एफिशिएंसी है। स्पीड भी एक तरह का एफिशिएंसी हुआ। अगर स्पीड हम लोग किस लिए यूज करते हैं, डिस्टेंस कितना जा पा रहे हो, है ना, 1 घंटे में। यहाँ पे इस टाइम एंड वर्क के चैप्टर में या पाइप एंड सिस्टम के चैप्टर में क्या है कि कितना काम कर पा रहे हो प्रति घंटे में। स्पीड में क्या है, कितना डिस्टेंस जा पा रहे हो प्रति घंटे में, और यहाँ पे कितना काम कर पा रहे हो। बात समझ में आ रहा है। तो ABC जो हमारा फॉर्मूला है, A=B/C, उसमें हमने इस फॉर्मूला को भी डाला है स्पीड का। स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। उसी तरह हमारा जो चैप्टर है इसमें क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। सेम कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बोलो, या फिर वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी ही मैटर करता है। ठीक है, समझ में आया। तो पहला कॉन्सेप्ट हमें एफिशिएंसी पता होना चाहिए, और दूसरा क्या, एलसीएम निकालना। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को सेकंड्स में उड़ाना है अगर एग्जाम हॉल में, तो तुमको दो कॉन्सेप्ट बढ़िया से आना चाहिए पहले। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, एम मतलब होता है मल्टीपल, सी मतलब हो गया कॉमन होना चाहिए जिनका इनका एलसीएम निकाल रहे हो। एग्जांपल 12 है और 15 है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो कम से कम 2 नंबर तो होंगे तभी तो कॉमन उसमें हो सकता है, तभी एलसीएम निकलेगा। एलसीएम निकालने के लिए कम से कम 2 नंबर चाहिए। और एम मतलब होता है मल्टीपल, इनके मल्टीप्लिकेशन टेबल और इनके मल्टीप्लिकेशन टेबल में वो आना चाहिए। सी मतलब कॉमन होना चाहिए दोनों मल्टीप्लिकेशन टेबल में। और एल मतलब सबसे पहले आना चाहिए या फिर सबसे छोटा वैल्यू, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आया। तो क्या होगा इन दोनों का एलसीएम 12 और 15 का 60, क्योंकि 15 के टेबल को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि 15 बड़ा नंबर है तो उसमें सबसे पहले आएगा एलसीएम। तो 15 के टेबल में 15 सबसे पहले 15 खुद आता है, 15 से 12 डिविजिबल नहीं होता। 15 के बाद 30, 30 से 12 डिविजिबल नहीं होता है। 45 उससे डिविजिबल नहीं होता है। उसके बाद 60, 60 से डिविजिबल होता है 5 बार में। तो इसमें 5 बार में आता है, इसमें 4 बार में आ जाता है, इसमें जल्दी आता है। इसीलिए बड़े नंबर का टेबल बस पढ़ना है, एलसीएम निकालने का और चेक करना है कि बाकी नंबर से वो डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझ में आया, एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। बस इतना ही चाहिए इस चैप्टर को उड़ाने के लिए। शुरू करते हैं अपना काम। ठीक है, ये रहा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, करें इसको।
पहला क्वेश्चन देखो, करना क्या होता है, सेम एलसीएम निकालो, ठीक है। एलसीएम किसका, 6 और 10 का, कितना होगा 30। 10 का टेबल को पढ़ेंगे, सबसे बड़ा नंबर है तो एलसीएम निकालने के लिए शॉर्टकट क्या है, बड़े नंबर का टेबल पढ़ो। 10 का 10 से डिविजिबल नहीं होगा 6, 10 के बाद 20 से डिविजिबल नहीं है, 20 के बाद 30, 30 से डिविजिबल है तो एलसीएम आ गया 30। अब करना कुछ नहीं है इस चैप्टर में कि टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क, ठीक है, या फिर बोलते हैं वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो जो एलसीएम हम लोग लेते हैं इसको बेसिकली वर्क पकड़ लेते हैं कि टोटल वर्क ये है, इतना ही काम करना है बाकी लोग को मिलके, ठीक है। तो हम लोग वर्क ऐसे पकड़ लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे टोटल वर्क को। अब जो भी होगा क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग उसको करेंगे। देखो क्वेश्चन में बोला है टैप पी कैन फिल अ सिस्टम इन 6 आवर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे पी और ये कितने घंटे में करता है 6 आवर्स, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 6। और क्यू जो है कैन एम्प्टी द फुल सिस्टम इन 10 आवर्स। सिस्टम मतलब पता है होता है टंकी, पाइप मतलब तो सबको पता है, पाइप एंड सिस्टम में सिस्टम मतलब हो गया टंकी, पाइप मतलब सबको पता है, ठीक है। और दूसरा बंदा क्या है क्यू, वो 10 घंटे में इसको खाली करता है। अब देखो इसी को जब लिखोगे ना तो क्यू के सामने माइनस साइन लिखना, ठीक है। बस ये तुमको गलती करने से रोकेगा, क्वेश्चन को आगे जैसे सॉल्व करोगे गलती करने से तुमको रोकेगा। माइनस मतलब ये नेगेटिव काम कर रहा है, ये टंकी को भर रहा है पी और क्यू उसको खाली कर रहा है। और क्वेश्चन में बोला कि दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितनी देर में खाली हो जाएगा टंकी, ठीक है। तो कितना 30 यूनिट हमने टोटल वर्क पकड़ा है, तो तुम इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि 30 लीटर पानी का टंकी है, 30 लीटर का पानी का टंकी है, ठीक है। ये 6 घंटे में उसको भर सकता है, तो इसका कुछ भी साइन नहीं है मतलब प्लस है। और ये खाली कर सकता है कितने देर में, 10 घंटे में, ठीक है। तो टाइम जो भी था उसको यूज करके हमने एलसीएम निकालते हैं और वही जो है हमारा टोटल वर्क होता है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि ये हो गया टाइम और एफिशिएंसी होगा बीच में, टाइम इनटू एफिशिएंसी क्या देता है हमें, टोटल वर्क देता है, ठीक है। तो बताओ एफिशिएंसी क्या होगा, 6 घंटे में ये 30 लीटर पानी भर सकता है, तो हर घंटे कितना भर सकता है 5, 60 30/6 करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये इसका क्या है एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब हमने समझा था कि एक यूनिट टाइम में कितना काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टाइम आवर्स में दे रखा है तो हमें 1 घंटे में ये कितना काम कर सकता है, तो 6 घंटे में कितना 30, तो 1 घंटे में 5, 6 × 5 30 है ना। तो टाइम इनटू एफिशिएंसी टोटल वर्क या फिर वर्क। उसी तरह इसका क्या होगा, कितना 3 नहीं लिखेंगे -3 लिखेंगे, ठीक है। माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में और टाइम एंड वर्क में, यही अंतर है कि एफिशिएंसी माइनस हो सकता है और टोटल वर्क 0 हो सकता है। बात समझ में आया। तो हर एक घंटे में ये 5 लीटर भर रहा है, ये 3 लीटर गायब कर रहा है, 30 लीटर का टंकी था, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। अब देखो मैंने बोला था कि अगर तुम टोटल वर्क को गलती से ज्यादा भी ले लोगे तो फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। मान लो इसको 60 ले लिया तो 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगा कितना 10, और 60 अगर लिया था तो यहाँ पे आ जाएगा 6। देखो इसका डबल आ गया, इसका डबल आ गया, है ना। तो फिर भी आंसर सेम आएगा क्योंकि देखो रेशियो सेम है, 5:3 है, तो इसको भी कट करेंगे तो हो जाएगा क्या 5:3। इसीलिए हम लोग गलत एलसीएम भी अगर पकड़े तो आंसर हमारा सही आएगा। बस एफिशिएंसी के साथ कुछ छेड़छाड़ मत करना। समझ में आया। करें इस क्वेश्चन को, जो भी बोला था क्वेश्चन हमने उसको लिख लिया और हमने निकाला इसका एफिशिएंसी 5 है, इसका एफिशिएंसी -3 है। अब दोनों मिल के काम करेंगे तो एफिशिएंसी क्या होगा, ये हर एक घंटे में 5 लीटर पानी डाल रहा है और वो 3 लीटर निकाल दे रहा है,
तो 1 घंटे में कितना भरा टंकी? 2। कैसे किया? 5 - 3। समझ में आया ना? 5 - 3 इक्वल टू कंबाइंड एफिशिएंसी क्या हो गया? 5 - 3 इक्वल टू 2। ये किसका एफिशिएंसी है? P प्लस Q का। P और Q एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 2 यूनिट काम क्या करेंगे? हर घंटे में करेंगे। और कितना यूनिट काम करना है? टोटल वर्क क्या है? 30 यूनिट। तो कितना टाइम लगेगा इसको करने में? 15। कैसे किया? 30 डिवाइडेड बाई 2 15, क्योंकि 15 इंटू 2 30 आ रहा था। यहाँ पे अगर हमने 6 इंटू 5 30 किया था तो हमने 6 को इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने लिख रखा है हमारे चैप्टर का। टाइम पता है और वर्क पता है तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। टाइम पता है, एफिशिएंसी पता है तो हम लोग, सॉरी, वर्क पता है, एफिशिएंसी पता है तो टाइम भी निकाल सकते हैं। टाइम पता है, एफिशिएंसी पता है तो टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं। सिंपल है। इसमें क्या हमें 30 दिया हुआ था, टोटल वर्क दिया हुआ था और एफिशिएंसी भी हम निकाल चुके थे। तो टोटल वर्क ये जो है इसको एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा टाइम, वो कि कितना है? 15 घंटे। ठीक है, मिल के काम करेंगे तो उनको 15 घंटे लगेगा। क्या करने के लिए? टैंकी को फुल करने के लिए। समझ में आया? ये एकदम बेसिक चीज़ है जो हम लोग समझ रहे हैं। उसके बाद आस्ते आस्ते हम लोग क्वेश्चन का डिफिकल्टी और कॉन्सेप्ट्स को बढ़ाएंगे। बेसिक फंडा 2 है। एलसीएम ले लो तो उससे क्या होता है? मिनिमम कैलकुलेशन करना पड़ता है, और दूसरा एफिशिएंसी को समझो, बस। ठीक है, इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आंसर क्या है? 15। ये टाइप 1 में लिख लेना, बेसिक। ये डायग्राम को अगर मेंटली इमेजिन कर सकते हो तो फिर पेन एंड पेपर उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा तुम लोग को। ठीक है, और सही एलसीएम लेने का फायदा ये होता है कि हम लोग फटाफट मिनिमम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, बड़े आगे लिख लिया? फटाफट लिख। पीडीएफ मैं शेयर कर देता हूँ। वो वाला टेलीग्राम ग्रुप में हो ना, उसमें देखो क्वेश्चंस पहले से दिया हुआ है। उससे क्या होगा कि टाइम तुम्हारा जाएगा नहीं क्वेश्चन लिखने में। फिर से मैं, मिला क्या तुमको टाइम वर्क? पीडीएफ मिला? सेकेंड वन? हाँ,
सॉरी क्वेश्चन नहीं, सॉल्यूशन लिखो, आगे बढ़े। क्वेश्चन खुद से कर लेना कि तुम पहले से क्वेश्चंस को करके आओ, ठीक है। भले ही तुमने मतलब कॉन्सेप्ट उतना अभी आगे का समझा नहीं है या उस टाइप्स का क्वेश्चन नहीं किया है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस खुद से कोशिश करोगे ना तो तुम बेटर अंडरस्टैंड करते हो क्वेश्चन को क्लास में आने से पहले, ठीक है। तो वो तुम्हारे लिए एक एडवांटेज रहता है। ऐसा तो यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा ही, लेकिन पहले से खुद से एक बार ट्राई करके आने में ज़्यादा फायदा रहता है, ठीक है। बड़े आगे बस सॉल्यूशन लिखना है, क्वेश्चन तुम लोग के पास है, और जिसने प्रिंट आउट करके लेके आया वो शीट्स बुक का, उसका डायरेक्ट लिख लो, ठीक है, और भी ज़्यादा टाइम बचेगा, इसलिए पहले से शेयर कर देते हैं क्वेश्चंस, है ना। इतना जगह दिया हुआ है कि लिख सको। यहाँ पे लिखना क्या है, 6, 10, 60, सॉरी यही सब तो जीवन का तकलीफ है, ध्यान नहीं देता छोटी चीज़ों पे। 30 पकड़ लेने से, 60 पकड़ने से भी आंसर सही आता, बट कैलकुलेट कभी कभी ज़्यादा पड़ सकता है जब 3-4 वेरिएबल्स हो। इसका एफिशिएंसी 5, इसका -3, तो मिल के एफिशिएंसी कितना हो गया P + Q का, ये कहाँ से आया 5 - 3 से, तो इस 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो हो गया 15, ये हो गया तुम्हारा आंसर। इतना ही लिखना है अपने बुक में या फिर जो शीट प्रिंट करके लाए हो। समझ में आया, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी का आंसर आया ये, ऑप्शन नंबर 4, चलो सबका वही याद है। करना कुछ नहीं है, सेम चीज जो किए थे वही कर दो, ठीक है, नया कुछ होगा ही भी नहीं, क्योंकि पूरा चैप्टर उसी चीज पे है, एफिशिएंसी। जो समझ गया उसका हो गया, जो नहीं समझा वो जीवन भर बिता देगा, समझ में नहीं आएगा। नॉर्मल स्कूल के मेथड्स जो हम लोग इस चैप्टर्स को सॉल्व करने के लिए सीखते हैं वो गलती से भी ट्राई मत करना, ठीक है, टाइम बर्बाद कर देंगे। ये बोर्ड पीछे चला गया, ठीक है, करें इसको। क्वेश्चन बोल रहा है 2 पाइप है A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स 18 आवर्स। ये टाइप के क्वेश्चन जैसे एग्जाम हॉल में देखोगे, पढ़ने के बाद सोचना नहीं है, पढ़ते पढ़ते करते चलना है, ठीक है, सिंपल चैप्टर है। क्या A लिखो, जैसे ही बोला A 2 पाइप्स है, A कैन फिल द टैंक इन 15 आवर्स, B क्या कर सकता है 18 आवर्स में इसको फिल कर सकता है, दोनों फिल कर रहे हैं, पॉजिटिव है। बस जो एम्प्टी कर रहा होगा या नेगेटिव काम कर रहा है उसको एफिशिएंसी को किससे मार्क करना है, उस वेरिएबल को भी नेगेटिव साइन से मार्क करना है, ठीक है। उससे क्या कि गलती नहीं करोगे, वहीं पे सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। इसीलिए जैसे ही देखो कि कोई नेगेटिव काम कर रहा है वहाँ पे नेगेटिव मार दो ताकि गलती ना हो पाए आगे जाके। बोथ पाइप्स आर ओपन्ड साइमल्टेनियसली टू फिल द टैंक, कितने घंटे में खाली टंकी जो है भर जाएगा, सिंपल है। 15 और 18 ये क्या है, टाइम है, इसको हम लोग एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता क्या है, टोटल वर्क बन जाता है। तो हम लोग पहले टोटल वर्क को पकड़ ले, कैसे पकड़ते हैं, एलसीएम निकाल के। पकड़ने का कुछ भी टोटल वर्क पकड़ सकते हैं, राइट आंसर निकल के आएगा, है ना। लेकिन पकड़ेंगे एलसीएम तो मिनिमम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 90। किसका टेबल पढ़ेंगे 18 का टेबल, उसमें पहले आएगा LCM मल्टीपल जो कॉमन है, और L मतलब जो सबसे छोटा है इन दोनों के टेबल में, तो आया हमारा 90।
तो जैसे ही हमने टोटल वर्क 90 पकड़ा, इसका एफिशिएंसी क्या आ गया, कितना 6 आया, +6, और इसका एफिशिएंसी 5। अब देखो 6 और 5 आया, ये ऐसा नेचुरल नंबर एफिशिएंसी में आया है, इसलिए हमने एलसीएम लिया था। ये तो 100 पकड़ के भी कर सकते थे, यहाँ पे पॉइंट में आंसर आता, फिर 15 से डिवाइड करने के बाद, फिर 18 से डिवाइड करने के बाद पॉइंट में आंसर आता, तो वो कैलकुलेटिव हो जाता। भूल के हम लोग उसको अवॉइड करते हैं एलसीएम यूज करके। समझ में आया? ये सब बातें आगे नहीं बताऊंगा, क्योंकि 2-3 बार मैंने बता दिया ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे। ठीक है, अभी हम लोग दोनों क्या करेंगे, एफिशिएंसी को मिक्स करेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो 6 + 5 टोटल एफिशिएंसी क्या हो गया, A + B का एफिशिएंसी क्या होगा, 11। अब टाइम क्या होगा, 90/11। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 11 इसके अंदर कितने हैं 90 में, 8, 11 चले गए, 88 चला जाएगा, बचेगा क्या 2, 88 चला गया तो बचा 2, और नीचे में हम लोग 11 लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। ऐसे ही अपने बुक में भी लिखना है तुमको, जो वर्क बुक तुमको मिला है उसमें तुमको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, बता। सब उस टाइप के क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं, आस्ते आस्ते सब तुमको मिलेगा, डोंट वरी। अगर तुमको आगे बढ़ना है तो क्वेश्चन नंबर 3 करो, क्वेश्चन नंबर 3 भी दिख रहा होगा तुमको अपने, है ना। इसको माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये नेगेटिव काम नहीं कर रहा। नेगेटिव काम करना क्या होता है, देखो अगर मैं एक टंकी को भर रहा हूँ, ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो, उसमें से पानी निकाल के फेंक रहे हो, तो तुम नेगेटिव काम कर रहे हो। तब हम लोग दोनों जब मिलके काम कर रहे हैं तब माइनस होता है ना, तुम्हारा काम मेरे काम से माइनस होता। लेकिन तुम भी भर रहे हो, मैं भी भर रहा हूँ, तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो प्लस होगा ना सिर्फ, जस्ट इसीलिए माइनस नहीं किया। समझ में आया? और क्वेश्चन कुछ भी हो मेरे से पूछो डायरेक्ट, डोंट वरी कि मैं क्या बोलूँगा। मैं कभी ऐसा नहीं है कि क्यों पूछ रहे हो या फिर लाइव क्लास चल रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारा अगर डाउट क्लियर होगा तो सबका डाउट क्लियर होगा। ठीक है, तो पूछो जो भी पूछना है। प्रज्वल समझ में आता? अपने क्या हो गया, मुझे लगा किसका पेट खराब हुआ, ड्रिलिंग कर रहा है। बड़े आगे करना क्या था, टाइम का एलसीएम, फिर उससे एफिशिएंसी, बस। अगर मिलके काम कर रहे हैं तो प्लस, जो इस बार हुआ। अर्लियर क्वेश्चन में एक दूसरे के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं तो माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, लिख लिया ना क्वेश्चन 3, कितना आंसर आया क्वेश्चन 3 का, क्या आया, इसको मिट, फोर्थ ऑप्शन 4 आया, मतलब ये फोर्थ ऑप्शन। अच्छा, सबका सेम निकाल, माइक बंद करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन जो भी बोल रहा होगा हम लोग साइमल्टेनियसली करते चलेंगे पढ़ते पढ़ते। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है पाइप ए एंड बी कैन फिल ए एम्प्टी टैंक इन 6 hours and 8 hours रिस्पेक्टिवली। तो लिख देते हैं ए,
बी 6 8, ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं पहले, टाइम, ठीक है, उस टाइम का ही एलसीएम हम लोग पकड़ते हैं और टोटल वर्क उसको डिक्लेयर कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। वाइल पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक, जैसा ही शब्द तुमने पढ़ा एम्प्टी मतलब क्या, वो विरोध में काम कर रहा है, अगेंस्ट में काम कर रहा है, नेगेटिव वर्क करेगा, तो सी हो गया माइनस, ऐसा साइन लिख के रखूंगा ताकि मैं गलती ना करूं क्वेश्चन में। एम्प्टी द फुल टैंक इन 10 आवर्स, तीनों पाइप मिलके काम करें तो कितने देर में फिल हो जाएगा, तो कर देते, तीनों को मिल के काम कराएंगे तो वो हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी, मिल के काम करेंगे तो वही हमको टाइम निकालना है, यही पूछा है। टोटल वर्क कितना होगा, एलसीएम कितना आएगा 120, 10 का टेबल पढ़ना है, करेक्ट, 10 के टेबल में 3 भी लेना पड़ेगा और 4 भी लेना पड़ेगा, 120 आएगा, सही बोला, लंबा आएगा। और एलसीएम बेसिकली क्या है कि यहाँ से जो जो मिसिंग है ना नंबर्स फैक्टर्स के फॉर्म में, इसको हम लोग फैक्टर्स के फॉर्म में 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना। एलसीएम निकालने का और एक टेक्निक क्या होता है कि जो सबसे बड़े नंबर है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 10 को, तो वो हम लोग वहाँ से फैक्टर्स ला के इसको देंगे जो इसके पास नहीं है। ये 2 इंटू 5 है 10, तो इसको अगर यहाँ से हम लोग 4 दे दें, क्योंकि यहाँ पे 3 ठो 2 है ना, और इसके पास एक ही 2 है ना, यहाँ से 2 2 अगर दे दें इसको तो इसके पास 3 2 हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल में वो सब कुछ आ जाएगा इसके पास जो इसके पास था। बात समझ में आया। ये एलसीएम निकालने के लिए ये इसके पास नहीं था 2 इंटू 2, एक ही 2 था इसके पास, तो ये इसके देना होगा, और 3 इसके पास है जो इसके पास मिसिंग है, ठीक है, तो 3 इंटू 4 कितना होता है 12, तो हमको 12 देना चाहिए था 10 को, ठीक है। ये शॉर्टकट भी हम लोग एलसीएम का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसको और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अभी जो बेसिक चीज़ है कि 10 का टेबल कितनी बार पढ़ना है, ठीक है, तो 12 टाइम पढ़ने से लंबा हो जाएगा, इसलिए ये वाला फॉर्म यहाँ पे बेटर है, ठीक है। एलसीएम मान लो 120 ही पकड़ना है, अगर नहीं भी निकाल पाए, समय लग गया, तो टेंशन मत लेना, एलसीएम का जब चैप्टर होगा तब उसमें हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि और बड़े बड़े नंबर्स का भी एलसीएम हम लोग जल्दी जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। अभी एलसीएम इसका हम लोग 120 पकड़ के चलते हैं। कैसे आया 120, अगर नहीं कर पा रहे हो तो डोंट वरी, आगे हम लोग डील करेंगे, ठीक है। 120 आया तो यहाँ पे इसका एफिशिएंसी क्या होगा, ये सब जितने भी है ये क्या है, टाइम है, और ये क्या है, टोटल वर्क है, और बीच में क्या आता है हमेशा हमारा एफिशिएंसी, टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। बीच में अब हमें लिखना क्या है, हर एक का एफिशिएंसी। 120 6 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 20 आ गया इसका एफिशिएंसी, मतलब हर एक घंटे में वो 20 घंटे में ना, हाँ आवर्स में वो 20 यूनिट काम करता है या फिर 20 लीटर पानी भरता है, 120 लीटर का टंकी है। बी क्या करता है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 लीटर जो है हर एक घंटे में भरता है, ये 20 हो गया, ये 15 हो गया, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 12, ठीक है। अब 12 नहीं लिखेंगे, याद से -12 करना, इसलिए यहाँ पे माइनस रखा था, यही कॉमन मिस्टेक होता है। ये 20 लीटर भर रहा है प्लस में हर एक घंटे में, ये 15 लीटर भर रहा है हर एक घंटे में, और ये 12 लीटर निकाल दे रहा है, तो तीनों मिल के काम करेंगे तो क्या होगा एफिशिएंसी, बताओ। 20 + 15 35, ये ऐड कर दूं, माइनस करना है, तो 35 - 12 23 हो गया कंबाइंड एफिशिएंसी किसका, A + B - C का, ठीक है। तो 120 से बस 23 को डिवाइड करेंगे, मतलब क्या, टोटल वर्क को इसके एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो उनका टाइम मिल जाएगा, तो ये टाइम हम लोग को मिल जाएगा। तो आंसर क्या होगा 120/23,
23 इसमें देख के ही लग रहा है कितने हैं, 4, क्योंकि 5 अगर हो गए तो सॉरी 5 ही है, 6 अगर हो गए तो आगे चले जाएंगे। 5 टाइम्स में कितना होता है 115, निकल गया और बच गया 5, 5 5 23, ठीक है। तो आंसर हो गया दिस वन, सही निकाला। पूरा जो हमने स्टेप्स कर रहे हैं ये समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। करना क्या है, टाइम को ऊपर लिखो, उस टाइम्स के जितने भी हैं उनका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालने के बाद एफिशिएंसी निकालो। यही सबसे मेन कॉन्सेप्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को अगर जिस तरह भी कंडीशन दिया हो, अगर सब मिल के काम करे तो सबको प्लस कर दो, लेकिन अगर कोई विरोध में काम कर रहा है, अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो उसका एफिशिएंसी क्या होगा, माइनस में होगा, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो कंबाइंड एफिशिएंसी क्या हो गया यहाँ पे 23। टोटल वर्क भी हमको पता था, बस डिवाइड करना था और हमें टाइम मिल जाता है ना। ये हमारा फॉर्मूला यही बार बार चल रहा है, टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। लिखना हो गया, बस तुम लोग को अपने नोटबुक या फिर जो वर्कबुक है उसमें इतना पार्ट ही लिखना है, ये डायग्राम को बस बनाना है। डन। क्वेश्चन अगर तुम प्रिंट आउट करके नहीं लाए हो तो उतना स्पेस छोड़ देना क्वेश्चन लिखने के लिए, ज़्यादा हैवी नहीं, दो लाइन 3 लाइन में हो जाएगा। नहीं तो उससे बेटर रहेगा कि घर जाना और ये जो मैंने बुक शेयर किया उसको प्रिंट कर लेना। उससे क्या होगा कि तुम्हारा टाइम बचेगा बहुत सारा, क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा। और एग्ज़ाम से पहले जस्ट या फिर मॉक से पहले जस्ट उसको एक बार देख लोगे फर्स्ट पेज को, तो रिवीजन वगैरह भी हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन में तुमको डिफिकल्टी आ रहा है उसको बस टिक करके रखना एग्जाम से पहले देखने के लिए। सब क्वेश्चन में तो नहीं आता, जिसमें आता है उसको टिक करके रखना। ऐसे करके ही हम लोग पूरे सिलेबस को ख़त्म करते हैं, रिवाइज करते हैं और मॉक टेस्ट तक पहुंचते हैं और एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। और कुछ नहीं है, बस कंसिस्टेंसी के साथ यही काम करते जाना है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 लिखना हो गया ना सबका। क्वेश्चन 4 ये रहा। आस्ते आस्ते थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। शुरू करें। आया किसी का आंसर है इसका? ये नहीं किया। देखो पाइप 3 है, ABC कैन फिल एन एम्प्टी टैंक, खाली टैंक को भर सकते हैं इतने टाइम में, तीनों मिलके, ठीक है, 30/7 आवर्स में। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, तीनों एक साथ खोला जाए, A and B are filling pipes and C is an emptying pipe, मतलब A और B प्लस में है और C माइनस में है। पहले बता दिया A प्लस B माइनस C, ये जो मिल के तीनों काम करेंगे तो टाइम कितना लगता है इसको 30/7। जो भी डेटा दिया मैंने लिख दिया, खुद से कुछ लिखा नहीं। तीनों को ओपन किया जाए, A और B फिल कर रहे हैं, A और B प्लस में है, C माइनस में होगा, ठीक है। तो मैंने C को माइनस में लिख दिया। C एम्प्टिंग पाइप है। पाइप A कैन फिल द टैंक इन 15 आवर्स। अच्छा, पाइप A का भी टाइम बता दिया 15 आवर्स, मैंने लिख दिया। C कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर्स, C का भी टाइम बता दिया 12। इन हाउ लॉन्ग, मतलब कितने घंटे में पाइप B अलोन कैन फिल, तो B का पूछा है, यही है, B का टाइम पूछा है, बस यही पूछा है ना। करना कुछ नहीं है, डायग्राम बनाते रहो। तीनों का एलसीएम क्या होगा हमें पता है, इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, बस ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, नीचे को छोड़ ही देना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका 30/7 देख कर डरना नहीं, सिर्फ 30 का एलसीएम उसका निकालना है। इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 30 का टेबल में 30 से डिविजिबल है क्या 12? नहीं। 30 के बाद कौन 60 से डिविजिबल है क्या? 15 भी 60 से डिविजिबल है, तो 60 पकड़ लूँ मैं टोटल वर्क। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आगे बढ़ते हैं। इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 4 होगा, 15 से डिवाइड करके 4। इसका क्या होगा
60 डिवाइडेड बाई 30/7, यही होगा ना, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। तो हमको पता होना चाहिए कि डिवीजन इज नथिंग बट इनवर्स मल्टीप्लिकेशन। ये बात क्लियर है तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस ऐसे ही उड़ा दोगे। क्या? डिवीजन इज नथिंग बट इनवर्स मल्टीप्लिकेशन। 60 डिवाइडेड बाई 3 लिखो या फिर 60 इंटू 1/3 लिखो, बात एक ही है। या फिर 60 डिवाइडेड बाई 3 लिखो या फिर 60 इंटू 1/3 लिखो। डिवीजन को हम लोग क्या करते हैं, इंटू लिखते हैं, डिवीजन की जगह इंटू लिखते हैं, और 3 को या फिर जो भी नंबर हो उसको क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे भी सेम करना है। 60 डिवाइड बाई 30/7 था, तो 60 इंटू 7/30, ठीक है। 2 7 जा 14, तो इसका एफिशिएंसी मिल के क्या है 14। इसका एफिशिएंसी कितना निकलेगा 5 -5। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए माइनस साइन मैंने बोला लिख के रखना। समझ में आया? अब देखो, अब दिमाग यहीं पे लगाने का जगह है, ठीक है। यहीं पे बस दिमाग लगाना है कि बी का एफिशिएंसी क्या होगा, बताओ। अभी तक जितना भी काम किया ये रेगुलर काम था हमारा, हमने कुछ नया नहीं किया है ना। क्या किया, टाइम जितने भी थे लिखे, टाइम का एलसीएम हमने वर्क पकड़ लिया, वर्क के हिसाब से सबका एफिशिएंसी निकाल दिया। अब हमें इसका बी का टाइम निकालने के लिए बी का एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि टोटल वर्क तो हमने ले रखा है ना, तो हमें बस चाहिए क्या, बी का एफिशिएंसी। बी का एफिशिएंसी क्या होगा, अगर ए का एफिशिएंसी 4 है, ए प्लस बी माइनस सी का एफिशिएंसी 14 है, और सी का एफिशिएंसी -5 है, बी का 5 आएगा। तो ए प्लस बी, चलो बी का तुम बोल रहे हो 5, अगर तुम सही बोल रहे हो तब दिस प्लस दिस 9, और 9 - 5 4 एफिशिएंसी है क्या इसका, मतलब तुमने गलत बताया मुझे आंसर। -5, ये माइनस में थोड़ी है, ये तो प्लस में है। इन दोनों को जोड़ने के बाद इसको माइनस करके 14 आना चाहिए, यही तो बात है ना। a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी 14 होना चाहिए। 4, चलो लिख ही दो अगर तुमको इतना भी दिक्कत है। 4 प्लस जो भी b है ना, b नहीं दिया ना, 4 प्लस बी -5 इज इक्वल टू 14। अब कर लो, अगर तुमको मेंटली नहीं कर पा रहे हो तो। कितना आया, ये क्या है, b है ना, -5 इधर आएगा 19, और 4 इधर जाके माइनस होगा 15 होगा आंसर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4, कैसे सॉल्व करते पता है ना, ये पता है ना कि नंबर्स जो है उनको उधर भेज दो, -5 उधर जाके +5 होगा, और ये +4 उधर जाके -4 होगा। कितना आया 14 आया। कौन बोला इतना समझदार आंसर, कितना आया बच्चों 14 आया। कितना 14 15 आता है ना, 15 ही है ना, सिंपल है। अब देख लेते मैच करके कि यहाँ पे अगर मैं 15 लिखा, तो सही होगा क्या। 4 + 15 19 -5 14 होता है, सिंपल, मतलब हमने सही लिखा है। अब बस ये मिल गया 15, ये 15 मिल गया। अब इसको क्या करना है, टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी को, तो टाइम मिल जाएगा। कितना मिलेगा 4, तो 4 आवर ही आंसर होगा।
समझ में आया? पूरा आंसर इतने में हो गया, और कुछ लिखने का जरूरत था क्या? ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा, ये सब मेंटली करना है, ठीक है? मेन काम ये है। फटाफट लिखो, आगे बढ़ते हैं। देखो इसको मेंटली कैसे करते हैं विदाउट पेन एंड पेपर, कि तुमको पता है ये 3 टाइम दे रखे थे, ये और ये, तो तीनों का पहले एलसीएम निकालना था। एलसीएम देख के ही बता सकते हैं कि 30 का क्या होता इन दोनों के हिसाब से 60। उसके बाद बस लिखना, अगर तुमको ज़रूरी ही है तो तुम बस एफिशिएंसी लिखते अपने पेपर में, ठीक है? उसके बाद इसको देख के पता चल जाता कि एफिशिएंसी क्या है, 15 है, बस 15 से डिवाइड करके आंसर टिक करना था, ठीक है? लेकिन ये बहुत प्रैक्टिस के बाद आएगा, शुरू में नहीं हो सकता, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 5। करें इसको विदाउट पेन एंड पेपर? कौन सॉल्व कर सकता है? जो सॉल्व कर सकता है उसको आधा लड्डू मिलेगा। बताओ क्या होगा आंसर? ठीक है, पूरा लड्डू मिलेगा। बताओ आंसर। ठीक है, पैकेट मिलेगा। जल्दी बताओ आंसर। एक्स से देख के डरने का नहीं, तो अपने एक्स से डरता है क्या? हाँ, कुछ नहीं पूछा है, बस पूछा है सी काम कितने में करेगा, यही बस पूछा है। एक्स मिनट्स मतलब क्या होगा, सी कितने टाइम में करेगा, यही है। एक्स मिनट डाल दिया तो उससे एक्स पूछ लिया है, ये तो कुछ हुआ थोड़ी बात, ठीक है? ऐसे नहीं डरने का। देखो कैसे मेंटली सॉल्व करेंगे। हमको पता है 12, 15 और क्या दे रखा है, 10 मिनट दे रखा है। 12 अकेले अगर ये पाइप ए भरेगा तो कितना उसको 12 मिनट लगेगा। बी अकेले उसको इस टंकी को भरेगा तो 15 मिनट, और तीनों मिल के भर रहे हैं तो 10 मिनट, ठीक है? यही बोला ना, और कुछ तो नहीं बोला। अच्छा, सी क्या करेगा, खाली करता है, ठीक है? सी बस नेगेटिव में है। तो हमको पता है तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 12, 15 और 10 का 60। अगर मुझे लिखना ही है तो मैं लिखूंगा एफिशिएंसी बस पेन से अपने। 60 आया तो एक का 12 से डिवाइड करूंगा तो एफिशिएंसी 5, 15 से डिवाइड करूंगा तो एफिशिएंसी 4, और 10 से डिवाइड करूंगा तो एफिशिएंसी क्या पकड़ा था एलसीएम, 6 आएगा ना। फिर ये क्या कंबाइंड एफिशिएंसी है, इसमें क्या है ए प्लस बी माइनस सी है, ए प्लस बी माइनस सी है। तो ए प्लस बी कितना होता है, 9। ए प्लस बी 9 दिख रहा है, उसमें से क्या माइनस हुआ होगा कि वो 6 हो गया, 3 माइनस हुआ होगा ना। तो हमें सी का एफिशिएंसी पता चल गया -3, और 3 को जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे 60 से, आंसर आएगा, टिक किए आगे बढ़े। सॉरी, 6 को जैसे ही डिवाइड करेंगे 3 से, आंसर आएगा 20, फिर आगे बढ़ेंगे। पता नहीं मैं क्यों 15 पे। समझ में आया? एग्जाम हॉल में ऐसे करना है। अगर लिखना ही है तो बस ये लिखना और आंसर उसके बाद टिक करना, अगर मेंटली इतना वैल्यू होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है? डायग्राम वायग्राम नहीं बनाना है, अगर नहीं बना सकते हो तो। अगर लगता है कि मुझे बनाना ही है क्योंकि उसका मार्क्स मिलेगा अलग से, तो बना लेना। इसके लिए आधा ही लड्डू क्या, वो लड्डू को पहले चढ़ाना पड़ेगा और 10 दिन बाद तुमको मिलेगा, ठीक है? लिखे इसको,
नॉर्मली जैसे हम लोग बना लेते डायग्राम, बी 15 मिनट, फिर ए प्लस बी माइनस सी कितना 10 मिनट, डायग्राम बना दिए। पूछा किसका है, सी का। सी का साइन माइनस रखेंगे ताकि हम लोग गलती ना करें। ये टाइम पूछा है, टाइम पूछा है कि एक्स पूछा है, एक ही बात है, ठीक है। उसकी खुशी के लिए एक्स रख दिया हमने। ठीक है, आगे बढ़े। क्या बता रहा था कि एलसीएम कितना होता है 60, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 6, 5 + 4 9, 9 में से ऐसा क्या माइनस हुआ होगा, क्योंकि दिख रहा है ना ए प्लस बी किया 9, उसमें से क्या माइनस हुआ होगा कि 6 हो गया, तो ऑब्वियसली 3 माइनस था। ठीक है, बस 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 20, तो 20 को टिक करेंगे और फिर से 15 को करने जा रहा था। 20 को टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। लिखा, समझ में आ रहा है ना? कुछ मुश्किल है क्या? लेकिन मुश्किल हो जाएगा अगर तुमने घर जाके इसको प्रैक्टिस नहीं किया था। ठीक है, आगे बढ़े। एक्स मत लिखो ना, फिर बस ऐसे क्वेश्चन मार्क लिख दो, एक्स से दिक्कत है तो। याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा ना कि क्या खोज रहे हैं। और एक चीज याद रखना कि जैसे ही हम लोग क्वेश्चन को टिक करने जाते हैं ना, जस्ट उसके पहले एक बार देख लेना कि पूछा क्या था, क्योंकि वहीं पे जनरली गलती हो जाता है। हम लोग पूछा कुछ और होता है और जल्दीबाजी में दूसरा मार देते हैं। तो जस्ट एक बार कंफर्म होने के लिए लास्ट वाला पार्ट पढ़ लेना कि क्या पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट में चले 6। ये रहा 6। वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लास्ट में ट्विस्ट है। करें इसको। 6, 9 और 12 दिया है, एलसीएम क्या होगा 36। 18 कौन बोला? 6, 9 और 12 का एलसीएम 18 होगा? 12 का टेबल में 18 आता है क्या? हाँ, कितना आएगा? 36 आएगा ना। 36 तो सही बोल रहा था। 36 तो एफिशिएंसी में क्या लिखूंगा 6, 4 और 3। ये क्या कंबाइंड एफिशिएंसी है, ठीक है। नहीं नहीं, ये क्या है, ये ए है, ये बी है और ये सी है ना। सी कैन एम्प्टी द टैंक। माइनस दे दिया, यही चीज पूछा था। मैं क्या स्किप कर रहा हूँ, टाइम लिखना। तो 6 + 4 - 3 कितना होता है 7। काम कितना करना है 35% किसका? टोटल वर्क हमने क्या पकड़ा था 36, उसका 35% निकाल लिया। उसको डिवाइड किससे करना है 6 + 4 - 3 कितना आया था 7 ना, 5। तो 3 6 30 18 1.8 है आंसर। ठीक है, अब डिटेल में इसको करते हैं डायग्राम के साथ कि ए दिया था उसका 6 आवर्स, बी दिया था 9 आवर्स एंड सी दिया था 12 आवर्स। सॉरी -7 -12 ही लिख दो, वही सबसे बेटर है। सबका एलसीएम हमने कितना पकड़ा 36। तो एफिशिएंसीज क्या आ गए 6, 4 एंड -3। सही बताइए। अब बोला है कि इसका 35% काम करना है किनको, तीनों को मिलके। तीनों को मिलके a + b - c। एफिशिएंसी क्या होगा 6 + 4 - 3 7। इसका 35% काम करना है। तो करना कुछ नहीं है, 36 का 35% निकालना है। तो 35% से मल्टीप्लाई कर दो। 35% मतलब क्या होता है 35 पर
सेंट, सेंट मतलब 100 होता है, संस्कृत से ही गया है ना। सेंट को हम लोग सत बोलते हैं, 100% बोलते हैं ना। तो 35, ये 35% निकल गया। इसको कौन करेगा? ये, तो इससे डिवाइड करना था ना हमको, तो डिवाइड बाई 7 लिखूं कि इंटू 1/7 लिखूं? बात एक ही है ना। तो इंटू 1/7 लिखो या फिर डिवाइड बाई 7। डिवाइड बाई 7 को ऐसा लिख सकते हो, इंटू 1/7 इन्वर्स करके। उसके बाद कट किए इसको, 35 के साथ कटा 7 5 बार में, और 36 इंटू 5 होता है 180 बाई 100। मैंने इसको काटा इसलिए नहीं क्योंकि 100 को जनरली नहीं काटना चाहिए कैलकुलेशन में। क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्ट आंसर दे देता है, बस 2 0 है तो 2 डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में जाके आंसर लिख देना है, तो हो जाएगा आंसर क्या, 1.8। दिस इज आवर आंसर, 4th ऑप्शन। लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, कस के बोल। 100 को काट सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को कमाने के लिए मैं नहीं काटूंगा। क्यों? क्योंकि मान ले 732 है, इसको डिवाइड करना है 100 से, क्या होगा आंसर? 2 0 है ना, तो 2 डेसिमल, अभी 0 यहाँ पे दिख रहा है क्या 732 के बाद? नहीं, लेकिन है ना, ऐसा लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? 732.0 लिख सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम है क्या? पॉइंट हो सकता है ना एंड में, बस उसका कुछ है नहीं वैल्यू, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है बेसिकली, जब कुछ नहीं दिख रहा है। तो 2 0 है, तो 2 0 के चक्कर में डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लेके आओ, तो आंसर हो गया 7.32। इसीलिए 100 को नहीं काटते हैं, क्योंकि वो कैलकुलेशन को इजी करता है। देख के आंसर बता सकते हो कि डेसिमल पॉइंट बस यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, दो प्लेस आगे। अगर 10 से डिवाइड करना होता 732 डिवाइड बाई 10, आंसर क्या होता? 1 0 है तो 1 डेसिमल प्लेस आगे जाते हैं, लेफ्ट की तरफ जाते हैं, यहाँ से यहाँ पे आते, तो 73.2 होता आंसर 10 से डिवाइड करके। समझ में आया? इसका बता तो 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 1000 कितना होगा? कितना होगा आंसर बताओ? अरे जल्दी बोल, खुद में नहीं बताना है, मुझे बताना है। 12.345 दिख रहा है ना, 3 0 है तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। अगर दिख नहीं रहा तुमको डेसिमल पॉइंट तो 3 घर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 12.345 आंसर होगा। समझ में आया? लिख लिया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7। देख के डरने का नहीं, सिंपल है। ये क्या हो गया? जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे सॉल्व करते चलेंगे, सिंपल है। बोल रहा है पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, तो मैंने ए लिखा 6 आवर्स लिख दिए। बी कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स। ए बी सी टुगेदर कैन फिल द सेम टैंक इन ए प्लस बी प्लस सी कितने देर में? 12 घंटे में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पाइप सी? पाइप सी के लिए ट्रू क्या होगा? अच्छा, ये बात हम लोग आगे डिस्कस करें उससे पहले हम ये बात समझ सकते हैं क्या कि पाइप सी प्लस में काम कर रहा है कि नेगेटिव में काम कर रहा है? प्लस में। देखो मान लो मैं एक काम को कर लेता हूँ 6 घंटे में, ये 8 घंटे में कर रहा है, मिल के करेंगे तो काम 6 घंटे के पहले खत्म होगा कि 6 घंटे के बाद खत्म होगा? पहले होगा ना। क्यों? क्योंकि हमने पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया एक दूसरे को। ये 6 घंटे में कर रहा है, ये 8 घंटे में कर रहा है, मिल के करेंगे तो और कम टाइम में होना चाहिए ना, ज्यादा टाइम में क्यों हो रहा है? तीनों काम कर रहे हैं तो सी यहाँ पे क्या है?
नेगेटिव है, ऑब्वियसली वो नेगेटिव काम कर रहा है, उसके चक्कर में टाइम बढ़ जा रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? ऐसे तुम निकालने भी जाओगे तो आंसर समझ दिख के सही निकलेगा तुम्हारा। करे अपना काम जो करते थे वही काम, एलसीएम निकालो, उसके बाद एलसीएम का डेफिशिएंसी निकालो, आंसर दिखेगा। उसके बाद कितना होगा 12 का टेबल में, कब वो 8 और 6 से डिविजिबल होता है? 24 ना, 6 से भी होता है, 8 से भी होता है, 24। बात मत कर, यहाँ पे 4 प्लस में 3 टाइम्स ये -2 मिलके भर रहा है कि ये क्या लिखा है? ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिल, एम्प्टी लिखा है क्या? तो -2 क्यों बोला? 2 ही रहेगा ना, अभी प्लस में ही है अभी भी, क्योंकि ए और बी प्लस में थे बोल के ये पूरा फाइनल अभी भी प्लस में है। तो हमें क्या सी का निकालना है ना, सी का क्या होगा हमें पता है। 4 + 3 मिलके 2 कैसे हो गया? ऑब्वियसली कोई इससे माइनस किया होगा कुछ, तभी ये 2 हुआ है। a + b होता है 7, a + b होता है 7, उसमें ऐसा क्या हुआ कि तीनों मिल के भी 2 हो गए? -5। किसी को कोई डाउट है इस बात में? यहाँ पे लिख देता हूँ, देख -5 आ गया ना, ऐसे ही माइनस में आया, गलती भी करते तभी भी राइट आंसर आता। तो -5 है एफिशिएंसी किसका? सी का। तो टाइम क्या होगा सी का? हम्म 5 लीटर करके वो निकाल सकता है, टंकी का साइज है 24 लीटर का, कितना टाइम लगेगा? हर एक घंटे में वो 5 लीटर निकाल सकता है। एफिशिएंसी मतलब वही हुआ ना कि एक घंटे में कितना काम कर रहे हो, यहाँ पे क्योंकि घंटा यूज किया है। 24 है टोटल वर्क, तो बस यहाँ पे 24 बाई क्या करना है 5, तो आंसर आ जाएगा। 24/5 क्या होता है? 24/5 ये क्या आवर्स है, मतलब कितने आवर्स हो गए? 5, इसमें कितने हैं 4, फिर बच जाएगा 4/5 आवर्स। ये तो दिख रहा है ये 4 आवर्स है ना, 4 घंटे हैं। 4 आवर्स दिया है ऑप्शन में, यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, सब जगह 4 आवर्स। बस ये 4/5 जो है इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तभी तुम्हारा राइट आंसर आएगा। 4/5 आवर्स जो है मिनट्स में क्या होता है? 4/5 आवर्स जो हैं मिनट में क्या होते हैं? यही बात है। तो इधर आवर है, इधर मिनट है, तो नहीं निकल सकता। इसको या तो मिनट में करो या इसको आवर में करो, आवर में कर लो तभी तो कटेगा। तो 1 आवर मतलब कितना मिनट होता है? तो 4/5 इंटू 60 मिनट्स, ठीक है। तो 5 से कटेगा 12, 12 4 जा 48 मिनट्स। तो हो गया कौन सा 4 आवर 48 मिनट्स में क्या करेगा? फिल करेगा कि एम्प्टी करेगा? 48 मिनट्स वाले दो है, 4 आवर 48 मिनट्स वाले दो हैं, एक है फिल करने के लिए, एक है एम्प्टी करने के लिए। सी एम्प्टी करेगा। एम्प्टी क्यों करेगा? क्योंकि उसका एफिशिएंसी माइनस में है। समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है, खुद से बना के कुछ दे नहीं रहा हूँ। लिखो इसको फटाफट। इस पार्ट को मेंटली करना जरूरी है। 4/5 मिनट्स, 4/5 आवर्स मिनट्स में कितने होंगे? कैसे करेंगे? 5 से डिवाइड कर देना 60 को,
ठीक है, तो 12 मिनट 1 यूनिट हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 मिनट्स। मेंटली कर लेना इस पार्ट को, नहीं तो फालतू का पेन पेपर लगाओगे। लिखो फटाफट, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। समझ में आया तुमको? समझा कैसे हुआ? ट्वेंटी फोर बाई 5 कैसे है? डिवाइड किया। और 24 कैसे है? कैसे है 24? एलसीएम 24 है। अगर मैं तुमको बोलूँ ये कैसे हुआ, तो तुमको सिंपल बताना है। 3 टाइम दे रखे थे एक ही काम को करने के लिए, तीनों टाइम का एलसीएम लिया, उसको टोटल वर्क पकड़ा, उसके बेसिस पे हमने एफिशिएंसी निकाला, एफिशिएंसी के हिसाब से जिसका एफिशिएंसी हमें चाहिए था वो निकाला, क्योंकि उसका हमें टाइम चाहिए था। एफिशिएंसी मिल गया -5, -5 से डिवाइड किया हो गया टाइम, इतने मिनट्स, उतने मिनट्स में वो खाली करेगा क्योंकि इसका एफिशिएंसी नेगेटिव है। सिंपल ऐसे बताना है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। लिखना हो गया सबका ना? 8। ऑप्शन इधर से उधर हो गया है। ऑप्शन अब लेके आता हूँ, ये रहे। करें इसको, पढ़ो आप लोग, उसके बाद करता हूँ। आप पहले एक बार ट्राई कर लो पढ़ के। 1 मिनट है इसको सॉल्व करने के लिए। होगा होगा। क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो उसको डायग्राम में डालोगे, अपने आप आंसर दिखेगा। इंग्लिश में एक कहावत है, बताया हूँ मैंने, इफ़ यू कैन राइट डाउन योर प्रॉब्लम इट इज़ हाफ सॉल्व्ड। मतलब समझ में आता है इसका, कि अगर जीवन में कोई दिक्कत है तो उसको अगर कागज़ पर लिख सकते हो तो 50% सॉल्यूशन वहीं पे मिल जाता है। हमारा ब्रेन लिखने के साथ बहुत ही अच्छे तरह से काम करता है जब उसको लिखते हो तो।
इसको डायग्राम में डालो, जो जो जानते हो वो करो। 2 minutes हैव लैप्स्ड। करते हैं इसको, देखो ए कलर, ये हो गया ए, कैन फिल अ टैंक इन 10 hours, बी कैन डू इट इन 40 hours, सी इज एन आउटलेट पाइप अटैच्ड, आउटलेट पाइप है तो माइनस सी लिखूंगा, जो जो डेटा बोला है उसका कुछ ना कुछ यूज करके मैं लिखूंगा। सी इज एन आउटलेट पाइप, जैसे ही बोला मैंने माइनस सी डाला, अटैच टू द टैंक, इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, तीनों को अगर एक साथ खोल दे, ए प्लस बी माइनस सी, अगर ऐसा हो जाए तो 80 मिनट ज्यादा लेते हैं, प्लस 80 टाइम लेते हैं, जो भी ए प्लस बी का टाइम है उससे ए प्लस बी का टाइम से 80 मिनट ज्यादा लेंगे टैंक को फिल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि सी जो है नेगेटिव काम कर रहा है, इसलिए इनको क्या 48 ज्यादा लग रहा है। ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 7 hours, 7 घंटे के लिए ए और बी को खोल के रखे हैं, तो रिमेनिंग कौन बच गया, देन क्लोज्ड। अच्छा, ए और बी को खोल के रखा 7 घंटे के लिए, कुछ टैंक भरा होगा थोड़ा सा, फिर क्या किया, सी को खोल दिया, दोनों ए और बी को बंद करके, तो सी को उस काम को मतलब टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है। तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस पूरे चैप्टर में, व्हाट इज दैट थिंग जो पूरे चैप्टर को डिस्क्राइब करता है एक शब्द में, एफिशिएंसी। सबका एफिशिएंसी खोजो, आंसर अपने आप मिलेगा। करें वही काम जो अभी तक हम लोग जानते थे करना। क्या जानते हैं, इसका तो कोई टाइम का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लस मोर बोला है ना, तो प्लस है ये, जो भी ए प्लस बी का टाइम है, तो उससे हमको कुछ यूज नहीं है अभी फिलहाल, बाद में उसको यूज करेंगे। लेकिन हमको पता है इसका एलसीएम तो ले सकते हैं टोटल वर्क पकड़ने के लिए। क्या ले एलसीएम, 40 खुद ही ले ले, 40 के टेबल में सबसे पहले 40 रहता है और वो 10 से डिविजिबल होता है, तो 40 पकड़ लिया मैंने एलसीएम। इसका एफिशिएंसी आ गया 4, इसका एफिशिएंसी आ गया कितना 1, 40 डिवाइडेड बाई 40 1 होता है, ठीक है। सी का एफिशिएंसी तो नेगेटिव में होगा, तो बोला है ए प्लस बी का टाइम जो भी लगता है उससे 80 मिनट ज्यादा ए प्लस बी माइनस सी को लगता है। तो पहले ए प्लस बी को कितना लगता है वो तो निकाल ले, ए प्लस बी कितना टाइम लगेगा इसको, एफिशिएंसी क्या होगा ए प्लस बी का 5, कैसे लिख दिया 4 + 1, ए प्लस बी का एफिशिएंसी। जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे टाइम क्या हो जाएगा, कितना 8, उससे 80 मिनट ज्यादा लगता है, 8 आवर्स से 80 मिनट ज्यादा लगता है। तो अब मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 8 + 80 मिनट्स, बट ये आवर है और ये मिनट है, प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो ऑब्वियसली दोनों को या तो आवर कर लो या दोनों को मिनट कर लो, बाकी सब टाइम आवर्स में है ना, तो इसको आवर में ले जाना इजी होगा। तो 80 मिनट है, आवर में ले जाने के लिए क्या करेंगे, 60 मिनट से डिवाइड करते हैं, है ना, कितना हो गया 60 से कटेगा तो हो गया 4/3, या फिर बोलो 1/3 आवर्स। तो बस इसको 8 से ऐड कर देंगे, तो 8 आवर 80 मिनट्स हो जाएगा 9 1/3, या फिर ऐसे करते हैं सिंपल रखने के लिए 1/3 यूज ना करके 4/3 को ही यूज करते हैं। फिर से एक बार लिखता हूँ, मैंने क्या बोला कि ये था इसका टाइम 8 आवर्स, 8 आवर्स प्लस 80 मिनट्स जो है इसका टाइम होगा, ठीक है, ये क्या है मिनट्स है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 80 मिनट को 80/60 आवर्स, और ये मतलब होता है 4/3 आवर्स। इसको मैं लिखूंगा 8 + 4/3,
इक्वल टू क्या, 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 4 28/3। ये टाइम हो गया, इतने आवर्स लगते हैं। तो इस बात को मैं यहाँ पे लिख दूँ, क्या लिखूँ, 28/3। किसको टाइम लगता है, a प्लस बी माइनस सी को मिल के, ठीक है। एक मिनट, उसका कोई काम था क्या, हाँ। ये जैसे ही टाइम मिला तो कंबाइंड एफिशिएंसी क्या हो गया, उसका पूछा भी है क्या, पूछा है 8 मोर आवर्स, ए और बी मिलके काम करेंगे, सी उसके बाद काम करेगा, तो सी का एफिशिएंसी हमें चाहिए। हाँ ठीक है, उसके लिए हमें हाँ तब हमें इसका ए प्लस बी माइनस सी का एफिशिएंसी चाहिए, उसी से हम लोग को सी का एफिशिएंसी मिलेगा, है ना। क्योंकि सी को काम करवाना है, जो भी टैंक भरा हुआ है लास्ट मोमेंट पे वो सी से खाली करवाना है, तो सी का एफिशिएंसी हमें चाहिए। कहाँ पे 7 लिखा है, 7 आवर्स कौन काम किया, ए और बी काम किया है, वो पहले काम करेंगे 7 घंटे, मतलब 4 + 1 मिलके 5 यूनिट जो है 7 घंटे काम करेगा, तो 7 5 ज़ा 35 यूनिट काम हो गया है, 35 लीटर भर चुका है टैंकी में। अब वो 35 लीटर को कौन खाली करेगा, सी, तो उसके लिए सी का एफिशिएंसी चाहिए ना हमें, कि हर घंटे में वो कितना खाली कर सकता है, तो वो निकालना जरूरी है। तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी का टाइम कितना है, 28/3, इसको 40 से डिवाइड करेंगे, 40, ये आएगा 40 डिवाइडेड बाई 28/3, तो 40 इंटू 3/28 लिख सकता हूँ, 4 कटेगा, 10 बार 7, तो 30/7 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके दिस इज इक्वल टू 30/7। ये एफिशिएंसी आ गया a प्लस बी माइनस सी का। a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 5, और वो हो क्या गया है 30/7। यहाँ पे समझना जरूरी है, a प्लस बी 30/7 ऑलमोस्ट कितना है, 4 समथिंग है ना, 7 इसके अंदर कितना है, 4 है, तो 4 पॉइंट समथिंग है, ये दोनों मिलके 5 हो रहा है, करेक्ट। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखूँ कैसे इस बात को, C का एफिशिएंसी जो होगा वो होगा 5 को मैं लिख सकता हूँ ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर 35/7, इसी बात को समझाना है कि क्यों लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखता हूँ उस बात को, a प्लस बी क्या है 5 है, और a प्लस बी माइनस सी क्या है 30/7। ऑब्वियसली इसमें से c माइनस हुआ है, a प्लस बी में से c माइनस हुआ है, तभी a प्लस बी माइनस सी बना है। इसमें किसी को डाउट है क्या? तो a प्लस बी से इसको अगर माइनस कर दूं तो c का वैल्यू निकल के आएगा, a प्लस बी 5 जो है बड़ा है इससे, तो 5 में से इसको माइनस कर दूं तो हमारा आंसर निकल के आना चाहिए। तो 5 को मैं ऐसे पकड़ सकता हूँ 35/7। क्यों पकड़ा 35/7? ऊपर नीचे 5 से ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया, क्यों? ताकि इसके साथ हम लोग माइनस कर सकें, इसको प्लस माइनस जो भी इस काम करना है वो करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए ना इन दोनों का, वो तो है नहीं, तो इसलिए हमने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया ताकि इसका 7 और इसका यहाँ पे सेम हो जाए, ठीक है। तो 35/7 है और ये 30/7 है, तो C क्या होगा 35/7 माइनस 30/7 इक्वल टू -5/7। साइन हम लोग उसका माइनस में रखेंगे, या फिर 30/7 माइनस 35/7 भी बोल सकते हो। तो ये आ गया -5/7, ये C का एफिशिएंसी। क्वेश्चन डिफिकल्ट थोड़ा इसलिए लगेगा तुमको क्योंकि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है और ये वैल्यू जो है फ्रैक्शन में, ठीक है। अभी हम लोग डिफिकल्टी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर तुम वही अप्लाई करोगे जो आगे से सीखते आए हो तब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 28/3 ये हमारा टाइम था, उसको हमने डिवाइड किया तो एफिशिएंसी ये आया,
ये एफिशिएंसी किससे बना था, दिस प्लस दिस माइनस दिस, जैसे ही दिस प्लस दिस माइनस दिस करोगे 30/7 आ रहा था, ठीक है। तो उससे हमने इसका वैल्यू निकाल लिया था, क्या किए, a प्लस बी में से इसको माइनस किया, वही चीज हमने यहाँ पे पूरा काम किया, a प्लस बी से माइनस किया, ठीक है। तो आ गया -5/7। अब क्वेश्चन में बस ये बोला है कि 7 घंटे a और b मिलके काम करेंगे। a और b का एफिशिएंसी क्या है, 4 + 1 5, तो a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 5। ये कितने देर काम करेंगे, टोटल वर्क इन 7 आवर्स बोला ना, 7 5 35 यूनिट हो गया है। अब ए और बी को बंद कर दिया गया है और सी से काम कराया गया है, तो पूछा है सी को कितना टाइम लगेगा 35 लीटर्स को निकालने में। सी का एफिशिएंसी क्या है -5/7, ठीक है। तो इस -5/7 से इसको बस डिवाइड करना है, जो भी काम करना है उसको एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तभी तो टाइम पता चलेगा। तो सी का टाइम क्या होगा 35 डिवाइडेड बाई, उसका एफिशिएंसी क्या था -5/7 या फिर 5/7 पकड़ लो, 5 5 कट गया, 7 ऊपर चला जाएगा, 7 7 ज़ा 49 ऑप्शन में है। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है नो डाउट, लेकिन कैलकुलेटिव बस इसलिए है कि फ्रैक्शंस में थे और कुछ इसमें वैसा नहीं था, ठीक है। और ट्विस्ट बस लास्ट में ये था कि इन दोनों से पहले काम करा रहा है, फिर इस सी से उसको खाली करवा रहा है। तो पहले कितना काम ये लोग कर चुके हैं 7 घंटे में वो निकालना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा और उसके काम को, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट हम लोग इसको करेंगे तो और भी हमारा ब्रेन सेल्स काम करेंगे, ठीक है। लिखो इसको, ये लिखना हो जाए तो बताना, फिर उसको मैं उस स्लाइड को उतारता हूँ ताकि उसको फाइनल आंसर को लिख सकूँ। यहाँ पे यूनिट का भी खेल था, यूनिट भी सही करना था, मतलब इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को है। लिखना हो जाए तो बताना, बस कहीं पे सिली मिस्टेक नहीं हुआ तो बच गए, तो फिर गलती हो जाएगा। सिली मिस्टेक अवॉइड करना, जनरली इस चैप्टर पे सिली मिस्टेक वहाँ होता है जहाँ पे नेगेटिव एफिशिएंसी होता है, तो वहाँ पे बी वेरी केयरफुल एट दैट पॉइंट। डन, ये अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। अभी तक हम लोग हल्का हल्का कर रहे थे, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। एक बार रिकैप करवा दो क्या, देखो ए और बी का टाइम दिया था और बताया था कि a प्लस बी माइनस सी को 80 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं ए और बी से, तो पहले ए और बी को काम कितना करने में टाइम लगता है वो निकालना था हमें, ठीक है। तो ए और बी को कितना टाइम लगता है वो हमने देखा, एफिशिएंसी ऐड करके आ गया 8 आवर्स। 8 आवर्स से 40 मिनट्स ज़्यादा लगते थे, तो मिनट्स को हमने आवर में बदला, 80 मिनट मतलब होता है 4/3 आवर्स, उसको इसके साथ ऐड किया तो हो गया 28/3। अच्छा ये कैसे आया, यहाँ पे सेम काम किया, इसका डिनोमिनेटर क्या है 3, तो यहाँ पे भी अगर 3 अगर हम लोग कहीं से ला पाए तो इजी होगा कैलकुलेट करने के लिए, तो ऊपर नीचे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 8 3 24, इसको हम लोग लिख सकते हैं 24/3, तो 24 + 4 28 आता है और नीचे में 3 है, ठीक है। तो बेसिकली 28/3 आवर्स लगते थे किसको, इसको
बट ये सीधा नहीं लिखा उसने कि 28/3 आवर्स लगते हैं इसको करने में। उसने क्या लिखा कि जो भी a प्लस बी को टाइम लगता है उससे 80 मिनट ज़्यादा लगता है। तो उस बात को डिकोड करके हमको 28/3 निकालने में थोड़ा टाइम लगा। यहाँ तक पहुँचे तो फिर इसके हिसाब से एफिशिएंसी क्या होगा c का, वो हमने निकाला, क्योंकि a प्लस बी माइनस सी 28/3 होना चाहिए। तो a प्लस बी हमें 5 होता है, 5 से क्या माइनस करेंगे 28/3 हो जाए, वो हमने सॉल्व किया कहाँ पे, इस बात में 5 से क्या माइनस करें कि वो 28/3 हो जाए। ये कहाँ से आया 30/7, अच्छा सॉरी, ये था ना एफिशिएंसी। 5 से क्या माइनस करें कि वो 30/7 हो जाए। इसको इस टाइम से हमने टोटल वर्क को डिवाइड किया तो एफिशिएंसी क्या मिला था 30/7। तो 5 से क्या माइनस करें कि 30/7 हो जाए, तो वो पार्ट हमने यहाँ पे किया कि 5 से क्या माइनस करें तो 30/7 हो जाए। तो 5 माइनस किए तो वो हमें पता चल गया दोनों का डिफरेंस कितने का था -5/7 का। तो हमने यहाँ पे सी का एफिशिएंसी हमने खोज लिया। सी का एफिशिएंसी खोज लिया तो अब हमें करना क्या था, टोटल वर्क को सी कितनी देर में करेगा ये नहीं पूछा उसने लास्ट में, उसने और ट्विस्ट किया। उसने बोला कि ए और बी 7 घंटे काम किए, 5 यूनिट इनका एफिशिएंसी मिलके तो 7 आवर्स काम किए, तो कितना 35 यूनिट काम हो गया। इस 35 यूनिट को ये सी कितने देर में करेगा, तो हमने निकाला 49 आवर्स। लास्ट पार्ट लिख लेते हैं, ये किसका है, सी का टाइम है। सीज टाइम, ठीक है। पहले ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5, उसको 7 घंटे काम कराना है, 35 यूनिट काम करेंगे। उसी का उसके बाद ए और बी को बंद कर दिया हमने और सी को खोल दिया, मतलब सी पाइप जो है पानी निकालेगा, तो वो उसको कितना टाइम लगेगा, तो 5/7 से डिवाइड किया तो 49, ठीक है। बढ़े आगे, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बस इसलिए है कि फ्रैक्शंस है और सिंपल स्टेटमेंट को वो पजल में तोड़ के दे रहा है ना। जैसे हमने देखा 80 मिनट ज़्यादा, ये एक हो गया, प्लस ए प्लस बी काम करेंगे कितनी देर, पहले 7 घंटे काम करेंगे, तो उनको कितना टाइम लगेगा सी को, ऐसे घुमा के पूछ रहा है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट रखोगे तो ये सब हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9। यही सबसे डिफिकल्ट था। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप में। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि पाइप को जब पूरा नहीं खोलेंगे, ठीक है। जैसे तुमको कभी बुखार लग सकता है तो तुम्हारी एफिशिएंसी कम हो सकती है, वैसे भी लगती है कभी ना कभी। तो उसी तरह पाइप को भी क्या पूरी ना खोल के थोड़ा सा उसको कम खोल देंगे, तो उससे क्या उनका एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ सकता है, काम करने की क्षमता पे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है पाइप पी एंड क्यू कैन फिल अ टैंक इन 10 and 12 आवर्स। जैसे ऐसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखते चलता हूँ, 10 आवर्स एंड 12 आवर्स रेस्पेक्टिवली। सी कैन एम्प्टी इट इन 6 आवर्स। सी आ गया, पी क्यू के साथ सी, चलो सी ही रख देते हैं, नेगेटिव साइन डाल देता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ और एरर ना कर दूँ लास्ट पॉइंट पे। तो 6 आवर्स में ये इसको खाली कर देता है, ठीक है, नेगेटिव है ये सी है। उसके बाद बोलता है तीनों को ओपन किया जाता है सुबह के 7 बजे, ठीक है। एट व्हाट टाइम विल 1/4 ऑफ द टैंक बी फिल्ड। अच्छा, ये एफिशिएंसी का इफेक्ट करने वाला नहीं है कि 1/4 एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि 1/4 टैंक कब फिल होगा, ठीक है। 1/4 टैंक फिल होगा, कितना टाइम लगेगा, तो पहले 1/4 टैंक हमें खोजना पड़ेगा।
है ना। तो हम लोग तो जो नॉर्मल जानते हैं वो पहले कर ले कि टोटल वर्क हम लोग क्या पकड़ लेते हैं, या फिर टोटल टैंक का साइज हम लोग क्या पकड़ लेंगे। इन सब का एलसीएम कितना होता है 60। किसी को डाउट है इस पे? तो एफिशिएंसी यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हाँ 10 नहीं -10। ठीक है, बोल रहा है कि 1/4 टैंक, हमने तो टैंक अपने हिसाब से पकड़ लिया क्या 60 लीटर का, 60 पकड़ा मतलब 60 लीटर का तुमने टैंक पकड़ लिया। तो इसी का 1/4 कर लेते हैं। इसका 1/4 कितना होगा 60 इंटू 1/4 कट गया कितना 15 यूनिट है ना। 60 लीटर का 1/4 क्या होता है 15 यूनिट। इसको ये लोग कितने टाइम में फिल कर पाएंगे, यही क्वेश्चन हो गया कि सुबह 7 बजे इफ ऑल द 3 आर ओपन एट 7 AM, कब तक किस टाइम तक 1/4 टैंक भर जाएगा। तो 1/4 टैंक कितना है 15 लीटर। हमें बस 15 लीटर भरना है तीनों को एक साथ खोल के। तो तीनों को जब एक साथ खोलेंगे, तीनों को जब एक साथ खोलेंगे तो एफिशिएंसी क्या होगा A प्लस B माइनस C का एफिशिएंसी क्या होगा जल्दी। अरे A प्लस B है कहाँ, ये तो P है ये Q है ना। P Q और C कैसे, ये दोनों मिलके 11, इससे माइनस किया 10, एफिशिएंसी हो गया 1। कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगा 1, मतलब 1 लीटर 1 घंटे में ही भर पाएंगे। ठीक है, सुबह 7 बजे तुमने टैंकी खोल दी है, कितने बजे तक ये 15 लीटर वाला भर जाएगा 1/4 मतलब क्या 15 लीटर। कितना टाइम लगेगा दिख रहा है ना, 1 घंटे में ही की भर पा रहा है। तो 15 लीटर उसको भरना है, इसका 1/4 क्या होगा 15 लीटर। अब 15 यूनिट बोलो जो भी चाहे बोलो। तो 1 यूनिट 1 घंटे में भर रहा है, इसका एफिशिएंसी 1 है मतलब। तो 15 लीटर के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, सिंपल, टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना है 15, एफिशिएंसी कितना है 1, 15 ही टाइम लगेगा, 15 कितना आवर्स लगेंगे। तो 7 बजे से सुबह 7 बजे से 15 घंटे, तो 15 देगा भी नहीं ना। सुबह 7 बजे से 15 घंटे कितना होता है, ये थोड़ी बोल रहा है कि 15 घंटे कितने घंटे लगेंगे। हर बार सिंपल नहीं देगा तुमको, तुमको थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट देगा। हर बार नहीं पूछेगा कितने घंटे लगते हैं बता दो, है ना। तुमको कितना 10 क्या AM की PM, PM। हमको पता है यहाँ पे 12 घंटे ऐड करेंगे तो 7 AM 7 PM हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है PM का फुल फॉर्म क्या होता है प्राइम मिनिस्टर, बैटरी नहीं है वो सब मत बोलो रिकॉर्ड हो। PM मतलब होता है, PM मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन, मतलब दोपहर के 12 बजने के बाद से PM बोलते हैं। 12 घंटे का डिफरेंस होता है, तो AM से PM में जाने के लिए हम लोग को +12 करना होता है। तो यहाँ पे हमें 15 घंटे और ऐड करने हैं सुबह 7 बजे से। सुबह 7 बजे से और 12 घंटे ऐड करेंगे तो 7 PM हो जाएगा 12 घंटे पे, और यहाँ पे और 3 घंटे ऐड करेंगे तो 10 PM हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 10 PM। ठीक है, सिंपल है, बस लिखो आगे बढ़ते हैं, यहीं पे ख़त्म करें। एक और एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट। 10 लकी नंबर, 10 अच्छा नंबर है। 10 को हम लोग क्या बोलते हैं संस्कृत में, गेस करो। पेरेंट्स नहीं बताते ये सब, पेरेंट्स का काम नहीं। तो मैं बताता हूँ ना,
बताओ 10 को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो संस्कृत में भी वही बोलते होंगे। और इंग्लिश में 10 जाके क्या हो जाता है? 10। इसीलिए हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। हम लोग बोलते हैं ना डेसिमल नंबर सिस्टम। उसमें क्या हो गया? 0 1 2 3 ऐसे 9 डिजिट्स और 0, तो टोटल 10 डिजिट हो गया, इसलिए हम लोग उसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो डेसिमल कहाँ से गया है? 10 से गया है, इंडिया से ही गया है। ठीक है, 7 को क्या किया? 7 AM से 12 घंटे ऐड करेंगे तो 7 PM। 15 घंटे ऐड करना था ना, तो 12 घंटे ऐड किए और 3 घंटे ऐड करेंगे तो 10 PM हो गया। ठीक है, बढ़े आगे, डायग्राम बन गया होगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं कंक्लूड करने के लिए आज का सेशन। ये रहा, करो, टाइमर लगाता हूँ, जो पहले करेगा वो सबको लड्डू खिलाएगा। फटाफट करो फटाफट। कितना है आंसर? अरे लिखो, पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है लिखो, पढ़ते पढ़ते तभी तो आएगा जल्दी आंसर। ये पढ़ने के लिए अलग टाइम निकालोगे, फिर लिखने के लिए अलग टाइम निकालोगे। पढ़ते पढ़ते लिखो, डायग्राम ही तो बनाना है। किसको? 2 पंप्स है ना, एक का नाम रखो आकाश, एक का नाम रखो अमन। डालो A और B डालो, आकाश विकास डाल दो। आकाश मेरे भाई का नाम है, घर पे उसको आकाश बोलते हैं। अमन उसका पेपर पे नाम है, घर पे नाम आकाश है, क्योंकि राइम करेगा ना फिर विकास के साथ, इसलिए माँ बाप राइमिंग में रखते हैं नाम। बढ़े आगे, आंसर आया, डायग्राम बनाया, तो डायग्राम बनाना है ना, डायग्राम बनाओगे आंसर दिख जाएगा। देखे तू बनाया? अरे डायग्राम बनाना। 2 पंप्स कुछ भी नाम दे दे, अब नाम के चक्कर में तो क्या रुक जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन पे चला गया, पहले डायग्राम तो बना। उधर मत, उसको निकाल आगे कर, जितना कर सकती है वो पहले कर पहले। ये कहाँ बोला? ये बात बोला क्या कि 4 घंटे में पूरा भर जाएगा? तो तू क्यों ऐसे पकड़ लिया? 4 घंटे में पूरा टैंक भर जाएगा बोला क्या ये वाला बात? 4 को काट, ये तो बोला ही नहीं। कर उसको कर। कर आगे कर। ले लो, तुम्हारी जिंदगी है, योर लाइफ योर रूल। ठीक है, क्या किया? डायग्राम बनाना, तो शॉर्टकट मारने के चक्कर में कॉन्सेप्ट खराब मत कर देना। दिखा, तू दिखा। हाँ तो बनाना, वेट कर रहा है क्या कोई मुहूर्त निकलने का? इसके आगे करना। इस, हाँ तो कितना आता है? 9। कितने देर काम करेंगे दोनों मिलके?
9 आया, एफिशिएंसी दोनों काम करेंगे तो साथ में। देख करते हैं, उसका आया सही। ये देख, पहला क्या 8 आवर्स में, इधर देख इधर देख, खिलाएगा वो सबको लड्डू, डोंट वरी, उसने किया सबसे पहले। एलसीएम 40, इतना तो करते हैं ना हम लोग। एफिशिएंसी आ गया 5 और 4, दोनों मिल के काम करेंगे, करेक्ट। ए प्लस बी कितना 9, कितनी देर इनको काम कराना है? उसने एक जन ने तो यहाँ पे 4 पकड़ लिया। ऐसा बोला था क्या कि ए प्लस बी 4 घंटे में काम को खत्म कर सकते हैं? नहीं बोला था, तो नहीं पकड़ने का। बोला ये मिल के काम करेंगे 9 घंटे तक, ये मिल के काम करेंगे 9 घंटे तक, 9 घंटे नहीं सॉरी 9 घंटे इनका ये 9 एफिशिएंसी है, ये 4 घंटे काम करेंगे। तो वर्क कितना हो जाएगा ए और बी के द्वारा? 9 इंटू 4 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, फिर भी करना चाहो तो मत ही करो। ये हमारा वर्क हो गया, ए और बी कितनी देर काम कर रहे हैं? तो 4 घंटे काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोला है द पार्ट ऑफ द टैंक दैट विल बी फिल्ड अप। अब कितना टैंक भर चुका है ना? तो इतना टैंक भर चुका है, लेकिन टोटल साइज क्या था उसका? उसी के हिसाब से था ना, बोला है पार्ट। जब भी इस बात को बोले व्हाट पार्ट, तो फ्रैक्शंस में दिया है ना, कितना पार्ट भर गया है, मतलब पूरे के साथ कंपैरिजन करोगे ना कि पूरे का कितना हिस्सा भर गया है। जैसे मैं तुमको बोलूं कि तुमको अगर कोई एक कप में कोल्ड ड्रिंक मिला है तो कितना पार्ट कोल्ड ड्रिंक मिला है? तो अगर आधा ग्लास मिला होगा तो आधा मतलब क्या बोलना चाहते हो कि आधा मिला है? पूरे के हिसाब से आधा मिला है ना। हमेशा कंपैरिजन किसके साथ होता है? कंप्लीट चीज के साथ होता है। तो कंप्लीट टोटल वर्क क्या है 40, तो भरा कितना? इतना। तो पार्ट क्या होगा? कंपैरिजन किसका होगा इसका? टोटल के साथ। 4 और 40 कट गया 10, 9/10 भर गया। फोर कहाँ से है? 4 आवर्स काम किया है, वो इस 4 को मैंने यूज किया है मल्टीप्लाई करने के लिए ए प्लस बी के साथ। समझ में आया? बस इतना ही है आज के लिए। आगे के क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करना, नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे। ठीक है, लेट्स कंक्लूड।